2017 का साल था। यूट्यूब पर एक ऐसा वीडियो अपलोड हुआ जिसने पूरे इंटरनेट पर भूचाल ला दिया। वीडियो का टाइटल था द लाइज ऑफ मोदी गवर्नमेंट और इसे बनाने वाला था ध्रुव राठी। कुछ लोग बोले, वाह, ऐसा ही साहस चाहिए देश में, और कुछ बोले, ये तो खुलेआम देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं था कि ध्रुव सही है या गलत। सवाल ये था, ये लड़का कौन है और इतनी खुलकर सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत लाता कहां से है। हरियाणा के रोहतक में जन्मा ये लड़का शुरू से ही सवाल पूछने वाला था। पढ़ाई में तेज था, लेकिन कभी अंधभक्ति में नहीं बहा। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई जर्मनी से की और वहीं से शुरू हुआ उसका एक्सपोजर दुनिया के अलग अलग विचारों, सोच और सिस्टम्स के साथ। जर्मनी में रहते हुए उसने इंडियन पॉलिटिक्स को एक आउटसाइडर की नज़र से देखना शुरू किया। तभी उसके दिमाग में आया, क्यों न जो मैं समझ रहा हूं वो और लोगों को भी समझाऊं। बस फिर क्या था। 2014 में उसने बनाया अपना यूट्यूब चैनल। एक छोटा सा नाम रखा खुद के नाम पर, ध्रुव राठी। शुरुआत में वीडियो बहुत ही सिंपल थे। कभी एनवायरमेंटल इश्यूज, कभी साइंस फैक्ट्स, कभी पॉलिटिकल अवेयरनेस। लेकिन 2016 आते आते ध्रुव ने मोदी सरकार पर ओपन क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया। और यहीं से शुरू हुई वो जर्नी जो आज करोड़ों लोगों को इंस्पायर करती है और लाखों को चिढ़ा भी देती है। ध्रुव का एक तरीका है रिसर्च बेस्ड वीडियो, ग्राफिक्स, आंकड़े, रेफरेंसेस और असर्टिव टोन। लेकिन यही तरीका कई बार उस पर भारी भी पड़ा। 2018 में जब उसने एक वीडियो में अमित शाह और बीजेपी लीडरशिप पर सवाल उठाए तो उस पर डिफेमेशन और मिसइंफॉर्मेशन फैलाने के आरोप लगे। बीजेपी समर्थक ट्रोल आर्मी ने उसे एंटी नेशनल, पेड एजेंट, लेफ्टिस्ट पपेट जैसे नाम देने शुरू कर दिए। ट्विटर पर उसके खिलाफ ट्रेंड चलने लगे। कई बार तो उसके परिवार को भी ऑनलाइन धमकियां मिलने लगे। लेकिन ध्रुव रुका नहीं। उसने हर बार कैमरे के सामने आकर अपने व्यूअर्स को समझाया, मैं जो कहता हूं उसमें रेफरेंसेस होते हैं, अगर आपको गलत लगे तो खुद चेक करिए। पर फिर भी कुछ सवाल हमेशा उठते रहे। क्या ध्रुव अनबायस्ड है? क्या वो केवल एक साइड को टारगेट करता है? क्या उसके वीडियो का मकसद अवेयरनेस है या एजेंडा? उसके क्रिटिक्स कहते हैं वो खुद को जर्नलिस्ट कहता है, पर कभी कांग्रेस, एएपी या विपक्ष की गलती नहीं दिखाता। लेकिन सपोर्टर्स का जवाब होता है, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है और असली सवाल वही उठाए जाते हैं जो सरकार से पूछे जाते हैं। ध्रुव ने न सिर्फ पॉलिटिक्स पर बात की, बल्कि इकोनॉमी, फार्मर्स प्रोटेस्ट, कोविड-19 मिसहैंडलिंग और गोडी मीडिया के खिलाफ भी बोल्ड स्टैंड लिया। उसका एक वीडियो गोडी मीडिया एक्सपोज्ड यूट्यूब पर वायरल हुआ और मेन स्ट्रीम मीडिया को आईना दिखा गया। लेकिन जब इतने बोल्ड कंटेंट की बात आती है तो सवाल उठता है, क्या ध्रुव खुद न्यूट्रल है? कई बार उसके तथ्यों पर सवाल उठे। 2019 में एक वीडियो में गलत आंकड़े देने का आरोप लगा। उसे पब्लिक अपॉलॉजी देनी पड़ी। वहीं कुछ लोग कहते हैं वो सिर्फ यूट्यूब व्यूज के लिए एजेंडा ड्राइवन कंटेंट बनाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर कोई ऐसा कंटेंट बना रहा है जिसमें रिसर्च है, अवेयरनेस है और लाखों लोग उससे कुछ नया सीख रहे हैं, तो क्या हम सिर्फ इसीलिए उसकी नीयत पर शक कर सकते हैं क्योंकि वो सत्ता के खिलाफ बोलता है? ध्रुव ने अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए पेट्रियन शुरू किया ताकि कोई एडवर्टाइजर या पॉलिटिकल फंड उसे इन्फ्लुएंस ना कर सके। उसने खुद कहा, मैं अपने व्यूअर्स के भरोसे पर चलता हूं, किसी पार्टी या स्पॉन्सर के भरोसे नहीं। पर सवाल यहीं खत्म नहीं होते। 2020 में जब उसने दिल्ली राइट्स पर वीडियो बनाया तो एक बार फिर उसके न्यूट्रलिटी पर सवाल उठे। कुछ लोगों ने कहा कि उसने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का बायस दिखाया। वहीं दूसरी तरफ कई इंटरनेशनल व्यूअर्स ने उसकी तारीफ की कि वो इंडिया का रियल फेस दुनिया के सामने ला रहा है। तो क्या ध्रुव सिर्फ एक यूट्यूबर है या एक नया एज जर्नलिस्ट या एक आइडियोलॉजिकल वॉरियर? ये सवाल अब भी बाकी हैं और जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि कहानी अब भी अधूरी है। कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ी थी। एक लड़का जो यूट्यूब से सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा था और हर वीडियो के साथ एक नई बहस छेड़ रहा था। लेकिन ध्रुव राठी अब सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहा। 2021 आते आते ध्रुव ने एक बोल्ड कदम उठाया। उसने एक नया चैनल लॉन्च किया, ध्रुव राठी व्लॉग्स। यहां वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि दुनिया की यात्रा, कल्चर और लाइफ के पर्सनल पहलुओं को एक्सप्लोर करने लगा। बर्लिन की सड़कों से लेकर स्विट्जरलैंड की वादियों तक
ध्रुव अब एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में ग्रो कर रहा था, लेकिन क्या इससे उसकी पहचान बदल गई? नहीं। पॉलिटिकल कमेंट्री अभी भी उसकी कोर आइडेंटिटी बनी रही, और इसी आइडेंटिटी ने उसे बार बार कंट्रोवर्सीज में खड़ा किया। जब 2023 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी, तब ध्रुव ने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने इस यात्रा को मोदी सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ एक जवाब बताया। सपोर्टर्स बोले, फाइनली कोई तो है जो ऑपोजिशन को प्लेटफॉर्म दे रहा है, पर क्रिटिक्स बोले, अब ये खुलकर कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन बन चुका है। ये आरोप नए नहीं थे, कई लोग पहले से ही ध्रुव को एक कांग्रेस सिंपैथाइजर मानते रहे हैं, पर उसने बार बार ये कहा, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं, मैं सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिक का सपोर्टर हूं। लेकिन जब आप फैक्ट्स से नैरेटिव को चैलेंज करते हैं तो बैकलैश भी उतना ही ज्यादा होता है। कुछ समय पहले ध्रुव पर एक यूट्यूबर ने आरोप लगाए कि वो इंटरनेशनल फंडिंग से वीडियोस बनाता है और फॉरेन नैरेटिव को भारत में फैलाने की कोशिश करता है। कुछ ने तो उसे CIA एजेंट तक कह डाला। ध्रुव ने इस पर जवाब दिया, इफ यू डिसएग्री, शो प्रूफ, डोंट जस्ट बार्क कॉन्स्पिरेसी थियोरीज। और यही उसकी खासियत भी है, वो पीछे नहीं हटता। जब 2023 में मणिपुर हिंसा को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया चुप था, ध्रुव ने उस पर खुलकर वीडियो बनाया, ग्राउंड लेवल रिपोर्ट्स, ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस और मीडिया की चुप्पी को हाईलाइट किया। वो वीडियो वायरल हुआ, लेकिन इसके साथ ही ट्रोलिंग का नया दौर शुरू हुआ। लोगों ने कहा, ध्रुव सिलेक्टिवली आउटरेज करता है, वो सिर्फ उन मुद्दों को उठाता है जो उसके नैरेटिव को सूट करते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब ध्रुव ने हमेशा अपने काम से दिया। 2019 में उसने AAP सरकार की नीतियों की तारीफ की, तो साथ में उनकी एजुकेशन पॉलिसीज की कमियों को भी उजागर किया। जब कांग्रेस ने गलत फैक्ट्स ट्वीट किए तो ध्रुव ने उन्हें भी एक्सपोज किया। मतलब ये कि अगर आप ध्यान से देखें तो ध्रुव हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा बायस्ड रहा हो। उसकी रीच अब करोड़ों में है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, ट्विटर, पेट्रियन और यूट्यूब, हर जगह ध्रुव राठी का नाम है। वो अब एक ब्रांड है। इंटरनेशनल मीडिया जैसे BBC, DW और अल जजीरा में भी उसके इंटरव्यूज आ चुके हैं। पर इतनी पॉपुलर होने के बावजूद ध्रुव की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों एक ही चीज है, उसकी राय। वो राय जो एक बड़े हिस्से को सच लगती है और उतने ही बड़े हिस्से को एजेंडा। वो राय जो कुछ लोगों के लिए अवेयरनेस है और दूसरों के लिए प्रोपेगेंडा। लेकिन इस राय के बिना ध्रुव सिर्फ एक इंजीनियर होता, शायद कहीं जर्मनी में किसी कंपनी में काम कर रहा होता। पर उसने चुना सवाल पूछना, उसने चुना मुद्दों पर बोलना, और उसने चुना सरकार, सिस्टम और सोसाइटी से सवाल करने की जिम्मेदारी लेना, एक आम आदमी के नजरिए से। तो अब सवाल आपसे है, क्या ध्रुव राठी एक सच्चा जागरूक नागरिक है जो सत्ता से सवाल करना जानता है, या फिर वो सिर्फ व्यूज के लिए एक खास नैरेटिव बेचता है? क्योंकि असली ताकत व्यूअर के पास होती है और फैसला भी आपके पास।